Last lecture we were discussing about properties of carbon. So today we will discuss about properties of ethanol. As we know that reactions, alcohol can show a lot of reactions. Ethanol is basically C2H5OH, CS3, CS2OH. You can write it down in both the ways. These are basically alcohols. Alcohols are those compounds which have chemical formula OH, which we have discussed in our last lecture. If we react alcohol with sodium, that leads to the evolution of hydrogen gas. Reaction of sodium with ethanol, the product formed along with hydrogen is sodium ethoxide. You can see here in that particular reaction, when sodium react with ethanol, there is formation of hydrogen and there is formation of CH3CH2ONA, that is sodium ethoxide. So these are basically the reaction of alcohol with sodium. Alcohol can react with sodium to give sodium ethoxide plus hydrogen gas. Next is reaction to give unsaturated hydrocarbon. Ethanol can react with hot concentrated sulfuric acid, act as dehydrating agent at 443 Kelvin, results in dehydration of ethanol leading to the formation of ethene. Dehydration मतलब हाइड्रोजन रिमूवल. हाइड्रोजन रिमूवल होने के बाद क्या प्रोडक्ट्स बनता है भाई? प्रोडक्ट बनता है हमेशा ईथीन. मीन्स अगर आपके पास इथेनॉल है तो उसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा. आपने क्या करना है? कंसनट्रेटेड एसिड को हीट करना है, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड को, और वो सल्फ्यूरिक एसिड हॉट कंसनट्रेटेड एसिड क्या करता है? वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करने की वजह से वो हाइड्रोजन को इसमें से निकाल सकता है. वैसे वाटर रिमूवल होता है. वाटर रिमूवल होने के बाद अगर इसमें से एक हाइड्रोजन और दो OH निकल जाएगा तो वाटर बनेगा भाई. वाटर रिमूवल होने के बाद जो बचता है वो क्या है? एल्कीन है. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड इज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड. इथेनोइक एसिड कौन सा ग्रुप होता है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है. कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है. दैट वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट लेक्चर. So ethanoic acid is commonly known as acetic acid, belongs to the group of carboxylic acid. Okay. विनेगर जो हम घरों में यूज़ करते हैं ना भाई डे टू डे लाइफ में, वो क्या होता है? वो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन होता है वाटर में. 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड वाटर. इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स. प्रिजर्वेटिव में यूज होता है भाई अचारों में. ओके. इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है, due to which it often freezes in cold and climates and give rise to its name as glacial acetic acid. एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है अभी, दैट इज़ 290 केल्विन. इसके मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये कोल्ड एटमॉस्फेयर में फ्रीज हो जाता है. मेल्टिंग पॉइंट कम का मतलब है कि सॉलिड टू लिक्विड चेंज होना. और अब जैसे ही टेम्परेचर कम आता है 290 से, उसी टाइम ये क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है. फ्रीज होने की वजह से इसको हम क्या भी बोलते हैं? इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड. नेक्स्ट इज एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. एस्ट्रिफिकेशन में एस्टर फॉर्मेशन होता है. एस्टर वो कंपाउंड्स होते हैं भी जिनके साथ COO और R कोई भी CH2, CH3, C2H5 कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो एस्टर्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? हम क्या करते हैं? हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? इथेनॉल के साथ कराते हैं. COH और OH दो ग्रुप्स होने चाहिए. इथेनॉल जिसमें OH ग्रुप होता है और इथेनोइक एसिड, इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट. एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराने से क्या होता है? वाटर रिमूवल हो जाता है भाई. यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो ये निकलने के बाद आपके पास COO बच जाता है, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? एस्टर. इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन. एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन आर द रिएक्शंस इन विच अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद ईच अदर. अल्कोहल मतलब जिसमें OH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसमें COH ग्रुप है. और कौन कौन से कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं भाई यहाँ पे? यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है इथेनोइक एसिड और इथेनॉल. किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है? एसिड की प्रेजेंस में. कैटलिस्ट क्या होता है? विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके. तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होता है वो किस चीज़ का होता है? दिस फॉर्मेशन ऑफ
ester, and that reaction is known as esterification reaction. Next is esters are sweet smelling substance. उनको परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है और फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज़ किया जाता है. अब जो एस्टर्स हमने बनाया जिसमें CO ग्रुप है, उनका भी यूज़ होता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, उनका यूज़ होता है परफ्यूम फॉर्मेशन में. दीज आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स. रिएक्शन ऑफ एस्टर्स विद sodium hydroxide NaOH result in the conversion of ester to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. अब अगर हमने एस्टर को दोबारा अल्कोहल में चेंज करना है तो हमें क्या करना है, हमें एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट कराना है, जिसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं हमें. उसकी रिएक्शन के बाद क्या बनता है प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, जो रिएक्शन ऑफ एस्टर विद NaOH है, इसको सैपोनिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं. कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं. और इसका यूज़ कहाँ होता है भाई? सोप बनाने में. जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो साल्ट्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के. उनका रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम के साथ, सो दैट वी कैन फॉर्म अ सोप. यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड एज दिस. We can react the ester with NaOH. This will form ethanol plus sodium salt of that carboxylic acid. That sodium salt of carboxylic acid, and this process of conversion of ester to alcohol and sodium salt is known as the process of saponification. And that saponification process is used for making soaps. Okay. Next is a reaction with the base. Ethanoic acid can react with a base leading to the production of salt and water. बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है भाई, जैसे NaOH हो गया. फॉर एग्जाम्पल इट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव साल्ट ऑफ सोडियम इथेनोएट और कमर्शियली नोन एज सोडियम एसीटेट एंड वाटर. जैसे अगर मैंने NaOH का रिएक्शन कराया एसिटिक एसिड के साथ तो क्या बनता है? सोडियम एसीटेट CH3COO and A. Na इससे लग जाएगा अभी, वाटर उससे H निकल जाएगा और OH के साथ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा. और इसको हम क्या बोलते हैं? CH3CO होने को सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट बोलते हैं भाई. सोडियम एसीटेट की भी बहुत सारी यूज़ है केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज में. ओके. नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते क्या हैं? कार्बोनेट्स में CO3 नेगेटिव ग्रुप होता है, CO2 3 नेगेटिव ग्रुप होता है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट में HCO3 नेगेटिव ग्रुप होता है. और ये जिस टाइम रिएक्ट करते हैं किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें H आयन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई, एसिड क्या देता है? H आयन देता है. तब भी रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. और कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन से ही हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स प्रोड्यूस होते हैं. इनको कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं भी, आपने सुना होगा H2CO3. दिस इज नोन एज कार्बोनिक एसिड. ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर से मिलके बनता है. अच्छा, इथेनोइक एसिड विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कैसे होती है भाई? इसकी रिएक्शन होती है साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है. उस साल्ट को सोडियम एसीटेट बोलते हैं. इथेनोइक एसिड क्या है? CH3COH. ये रिएक्ट करता है भाई किसके साथ? कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ. HCO3 नेगेटिव प्लस CO3 नेगेटिव. इनके साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? साल्ट बनाता है, जो सोडियम एसीटेट किसके साथ बनाया था? जो पीछे हमने पढ़ा भाई, सोडियम एसीटेट क्या बनता है? सोडियम एसीटेट बनता है जिस टाइम इथेनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ, इथेनोइक एसिड की NaOH के साथ कराते हैं. अगर HCO3 और H2 हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ कराते हैं तब भी क्या बनता है? सोडियम एसीटेट बनता है. ओके. नेक्स्ट इज सोप्स. सोप भाई सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड, जिसका हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं. और जो डेली लाइफ में यूज़ होता है, इससे हम कोई भी डर्ट जो है उसको रिमूव कर सकते हैं. कैसे? डर्ट ऑयली इन नेचर होता है, इसीलिए वो किस में डिजोल्व नहीं होता? वाटर में. तो इस डर्ट को रिमूव करने के लिए हम सोप का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें होता क्या है? सोडियम और पोटाशियम साल्ट होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के. अभी हमने पढ़ा जिनमें COH ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड,
और अभी हमने पढ़ा कि अगर हम रिएक्शन कराते हैं, सेपोनिफिकेशन प्रोसेस हमने पढ़ी हुई। सेपोनिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है? इन सेपोनिफिकेशन प्रोसेस हम एस्टर का इस्तेमाल करते हैं, NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं और अल्कोहल प्लस सोडियम एसीटेट बनता है। दैट सोडियम एसीटेट इज नोन एज सोप। तो एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस से हमें डर्ट को रिमूव करना है, तो डर्ट को रिमूव करने के लिए हमारे पास होता है क्या है? सोप। सोप में क्या होते हैं भाई? सोडियम और पोटाशियम साल्ट के, जैसे CH3CON था, सोडियम एसीटेट था, तो ये क्या है? सोडियम का साल्ट है, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो सोडियम या पोटाशियम साल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिससे सोप्स जो है वो डर्ट को निकाल सकते हैं। अब जो इस पिक्चर में दिखाया गया अभी, जो हमारी सोप है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो वाटर अट्रैक्टिंग, जो वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर की तरफ जाता है, एक वाटर रिपेलिंग। जो वाटर अट्रैक्टिंग है वो तो हेड होता है और वाटर रिपेलिंग जो है वो टेल होती है। यू कैन सी हेयर, वाटर अट्रैक्टिंग और वाटर रिपेलिंग दो पार्ट होते हैं। ओके, इसीलिए सोप्स जो है वो ईजिली डर्ट को रिमूव कर पाती हैं। सो इन सोप द आयनिक एंड इज हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है भाई जो लविंग हो, फिलिक का मतलब होता है लविंग, एंड हाइड्रो का मतलब वाटर। सो वाटर लविंग होता है, आयनिक पार्ट जो वाटर लविंग होता है। अब वाटर लविंग पार्ट मतलब वो वाटर में डिसोल्व हो जाएगा। दिस एंड कंटेनिंग कार्बन चेन, जिसमें कार्बन चेन है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब होता है हीटिंग, हाइड्रो मतलब वाटर, तो वो वाटर हीटिंग होता है। तो किस में डिसोल्व होगा? वाटर हीटिंग है तो वो ऑयल में डिसोल्व होगा। इन जो ऑयल में डिसोल्व हो गया, दूसरा पार्ट किस में? वाटर में डिसोल्व हो गया। ये सारे इकट्ठे होके सोप स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम माइसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइसिल्स बोलते हैं, जो डर्ट में डिसोल्व होते हैं और वाटर के साथ इजी बना देते हैं क्लीन करना क्लोथ्स को। नेक्स्ट इज यू कैन सी हेयर देयर आर टू थिंग्स। अब जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है किसके ऊपर है? कपड़े के ऊपर है। वाटर रिपेलिंग और वाटर हीटिंग पार्ट है। वाटर रिपेलिंग पार्ट तो भाई टेल है और वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट हेड है आपका, ठीक है। ये चारों जो आपकी ऑयल ड्रॉपलेट्स है, इसके चारों तरफ सोप पार्टिकल इकट्ठे होकर क्या बना लेते हैं? माइसिल्स बना लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? माइसिल्स बोलते हैं। अब दिस लीड्स टू क्रिएट अ इमल्शन इन वाटर। इमल्शन भाई एक प्रकार का पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन में डिसोल्व भी नहीं होता, डिसोल्व भी हो जाता है। जैसे इसमें वाटर हीटिंग भी पार्ट और वाटर लविंग पार्ट भी। बट इन केस ऑफ हार्ड वाटर की केस में फोम फॉर्मेशन नहीं होता, ये स्कम बना लेते हैं हार्ड वाटर के साथ। इसकी वजह से जो क्लिंजिंग एक्शन है सोप का, सोप की लिमिटेशंस क्या है? हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करती भी, इसीलिए हार्ड वाटर में हम क्या यूज़ करते हैं? हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। ओके, अब क्या हुआ कि ये बन गया। जिस टाइम हम एक्स्ट्रा वाटर यूज़ करते हैं ना, माइसिल्स फॉर्मेशन होने के बाद, एक्स्ट्रा वाटर क्या करता है कि वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट बाहर की साइड है, तो अट्रैक्टिंग पार्ट वाटर के साथ अट्रैक्ट हो जाता है अभी, और ये वाटर रिपेलिंग पार्ट ऑयल को छोड़ता नहीं, तो वो ऑयल को भी अपने साथ ले जाता है। इस तरह कपड़ा जो है वो साफ हो जाता है। ओके, नाउ डिटर्जेंट्स क्लींजिंग एजेंट होते हैं जिनमें अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट्स होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के, जो हार्ड वाटर में क्लॉथ्स को क्लीन के लिए यूज होते हैं। हार्ड वाटर वो वाटर होता है, हार्ड वाटर कौन सा वाटर होता है भाई? जिस वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हों, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हों। दो टाइप की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। ओके, दीज थिंग्स यू आर डिस्कस इन योर नेक्स्ट और हायर क्लासेस। सो हार्ड वाटर में साल्ट्स होते हैं अभी, ठीक है। साल्ट कौन कौन से? कैल्शियम और मैग्नीशियम, कार्बोनेट तो बाइकार्बोनेट्स भी हो सकते हैं। सोप लेदर मतलब झाग बनाता है। दीज कार्बोनेट साल्ट्स दे आर बाय मेकिंग इट डिफिकल्ट टू क्लीन द क्लॉथ्स। लेदर फॉर्मेशन होने के बाद ये कार्बोनेट साल्ट्स जो है वो स्कम बना लेते हैं, और स्कम बनने के बाद सोप जो है वो इफेक्टिव नहीं रहता। स्कम क्या है? स्कम एक ऐसा कंपाउंड है जो इन पर्टिकुलर मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने से बनता है। सो द चार्ज एंड ऑफ डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म स्कम।
अब चार्ज एंड जो डिटर्जेंट के हैं वो स्कम प्रोड्यूस नहीं करते और पर्सिपिटेट हो जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को प्रेजेंट इन वाटर। वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को ही निकाल देते हैं हार्ड वाटर में से, तो ये इफेक्टिव रहते हैं एज कम्पेयर टू सोप इन हार्ड वाटर। ये शैम्पूज और वेरियस क्लिनजिंग प्रोडक्ट बनाने में भी डिटर्जेंट का यूज़ होता है। Okay, now we are discussed about this chapter. We are done with this chapter, carbon and its compounds. Okay, next we will discuss in next lecture.